प्यार को पिरो लो सांसों के। व्रत माना दृढ़ प्रतिज्ञा, तो जहाँ विकारों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा, वहीं दैवी शक्तियों को धारण करने की प्रतिज्ञा। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में पिता परमात्मा को याद करना, विकारों से मुक्त रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सारी शिक्षाएं पिता परमात्मा हम सबको देते हैं। और जो आत्माएं ये विशेष व्रत को पालन करती हैं, वो पिता परमात्मा से प्राप्तियों के अधिकारी बन जाती हैं, उन्हें राजभाग्य प्राप्त होता है। जीवन का एक एक पल। तो एकादशी माना उस एक की याद में रहने वाले, उस एक की श्रीमत पर चलने वाले और सदा काल अपने अंदर मन बुद्धि संस्कार की एकता को बनाए रखने वाले। ये सोचना बोलना करना समान बनाते हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है, हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ और पिता परमात्मा की विशेष ब्लेसिंग्स, उसकी श्रीमत मानने के आधार पर उसकी विशेष शक्तियाँ हम पर बरसती हैं और हम विशेष प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज इस वर्ष की प्रथम एकादशी, सफला एकादशी, जो कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसको सफला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा आदि विशेष रूप से की जाती है। सभी व्रतों में एकादशी का एक विशेष महत्व है और विदेशों में भी इस बारे में रिसर्च हो रही है। ऐसी विशेष रूप से मान्यता है कि इस दिन खान पान की शुद्धि और व्यवहार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन विशेष ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करने से विशेष प्राप्ति के अधिकारी हम बनते हैं। जहाँ एक और काम विकार को वर्जित करने के लिए मान्यता है, वहीं दूसरी ओर क्रोध से बचने के लिए भी शिक्षाएं मिलती है। ऐसा गायन है कि इस दिन लड़ाई झगड़े क्रोध आदि से स्वयं को बचना चाहिए, किसी के प्रति कठोर वचन बोलने से स्वयं को रोकना चाहिए। साथ साथ प्रातःकाल जल्दी उठना शुभ माना जाता है और इस दिन विशेष दान पुण्य करने का भी महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमें मोक्ष की विशेष प्राप्ति होती है। और एक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि चंपावती राज्य के महिष्मत नामक राजा के 5 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो चरित्रहीन था, देवताओं की निंदा करता था, मांस आदि का सेवन करता था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और उससे रुष्ट होकर उसको राज्य से निकाल दिया और वो जंगलों में रहने लगा। एक बार वो सर्दी के कारण इतना भूख से व्याकुल होके जैसे निष्प्राण जैसे हो गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। अगले दिन जब उसको चेतना जागृत हुई, उसने फल आदि इकट्ठे कर उस वृक्ष के नीचे रख ये प्रार्थना की कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। ऐसा गायन है कि उस दिन विशेष एकादशी थी और उसके इस भोजन न करने से और भगवान विष्णु को याद करने से उसका ये व्रत सफल हुआ और उसको राज्य भाग्य की प्राप्ति हुई। तो अगर इस सारी कथा का रहस्य हम समझें पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार, तो एक समय पर पिता परमात्मा ने हमको धन धान्य संपन्न बनाया था सतयुग त्रेता में। उसके पश्चात जब हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हुई, हम विकारों के वशीभूत होकर हमने अनेक प्रकार के विकर्म करना शुरू किए, तो जिस प्रकार से उस राजा के पुत्र को नगर से निकाल दिया गया, उस प्रकार से हम भी राजाई विहीन हो गए। हम भी विकारों के वशीभूत होकर वाम मार्ग में जाना शुरू किया। इसके वजह से हमारी राजाई खो गई। और फिर जब संगम युग में पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, उस समय विशेष व्रत आदि पिता परमात्मा हमें कराते हैं। व्रत माना दृढ़ प्रतिज्ञा, तो जहाँ विकारों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा, वहीं दैवी शक्तियों को धारण करने की प्रतिज्ञा।
प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में पिता परमात्मा को याद करना, विकारों से मुक्त रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सारी शिक्षाएं पिता परमात्मा हम सबको देते हैं। और जो आत्माएं ये विशेष व्रत को पालन करती हैं वो पिता परमात्मा से प्राप्तियों के अधिकारी बन जाती हैं, उन्हें राजभाग्य प्राप्त होता है। तो एकादशी माना उस एक की याद में रहने वाले, उस एक की श्रीमत पर चलने वाले और सदा काल अपने अंदर मन बुद्धि संस्कार की एकता को बनाए रखने वाले। इस बात को समझ लेना है। आज हमारे सोचने, बोलने और करने में फ़र्क होता जा रहा है। सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो अब जब हम आत्माएं पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर ये सोचना, बोलना, करना समान बनाते हैं तो उसके आधार पर क्या होता है, हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ और पिता परमात्मा की विशेष ब्लेसिंग्स ये उस प्रकार से जैसे एक के साथ एक फ्री, उसकी श्रीमत मानने के आधार पर उसकी विशेष शक्तियां हम पर बरसती हैं और हम विशेष प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। और इस विशेष एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब हम पिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर हम अपने श्रेष्ठ चिंतन के वजह से पिता परमात्मा की श्रीमत के आधार पर, पिता परमात्मा की याद के आधार पर जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, विकारों से मुक्त होकर इस व्रत को धारण करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो अब अगर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विशेष व्रत को मुझे पक्का करना है। उस एक की याद के आधार पर, एक की श्रीमत के अंतर्गत चलते हुए अपने अंदर एकता बनाए रखना है मन बुद्धि संस्कार में, और अपने कर्मों को साफ स्वच्छ शुद्ध विकारों से मुक्त बनाना है। ये विशेष शिक्षाएं पिता परमात्मा हमें वर्तमान समय संगम युग पर दे रहे हैं। और इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप सभी किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये सारी नॉलेज हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं और हम सभी को दिव्य श्रेष्ठ बनाने का विशेष कर्तव्य कर रहे हैं। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप इस विशेष व्रत को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ प्राप्तियों से संपन्न बनाएं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, सफलता आपके कदम चूमें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, स्वस्थ रहें। आप परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए विशेष कर्तव्य के निमित्त बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा परमात्मा याद और श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ कार्य में मगन। मैं आत्मा सदा उसकी याद के आधार पर, उसकी छत्र छाया में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा। अब मुझे विकारों से मुक्त रहने का विशेष कर्तव्य करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त बनने का विशेष लक्ष्य रख स्वयं को दिव्य गुणों से सजाने का विशेष पुरुषार्थ करना है। स्वयं के श्रेष्ठ पुरुषार्थ के आधार पर अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बनाना है। देखें फिर से स्वयं को। मैं आत्मा श्रेष्ठ प्राप्ति की अधिकारी, सदा हर कार्य में सफलता मूर्त, परमात्मा याद और श्रीमत के आधार पर
भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ तेजस्वी सितारा। ओम शांति।